विद्यासागर गुरु महाराज जी की कृपा से आज फिर लगभग 1 साल के अंतराल में मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंचासीन समाज के अग्रज हमारी बहन रेखा दीदी और नगर के संभाग के क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिक हमारी बहनें और अब ये तो मेरे बच्चे ही हैं। आज अब रेखा दीदी का आग्रह करने का अंदाज कुछ ऐसा रहता है कि उसमें वो आदेश भी रहता है, आग्रह तो होता ही है, तो उसको ना कर पाना थोड़ा कठिन है। अभी विधानसभा प्रारंभ हुई है, अभी आप सभी को मालूम है, तो ये दिन जरा कुछ न कुछ व्यस्तताओं के रहते हैं, परंतु फिर भी मुझे अंदर से था कि इस काम के लिए तो कोई विधानसभा और कोई विधान हमें रोक नहीं सकता। तो अपने प्रमुख सचिव जी को मैं बता के आया, मैंने कहा भाई आज ऐसा काम है, और बाकी तो आजकल टेलीफोन का युग है, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा पर्व है जिस पे मैं खुद उपस्थित होने की प्रयास करूंगा, दिल है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और दीदी ने अभी जो कुछ बातें छोटी छोटी सी बताई हैं, ये जेल अब धीरे धीरे जैसे जैन समाज के कई तीर्थ स्थल हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कुछ समय में लोग सागर जेल दर्शन करने आएंगे, देखने आएंगे कि यहाँ ऐसी क्या खास बात है। अभी इसके लिए कोई अलग से रास्ता बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये सामान्य जनता तो आ नहीं सकती, लेकिन कुछ न कुछ करना पड़ेगा। जिस स्पीड से यहाँ जैन समाज के कार्यक्रम हो रहे हैं और एक आभा जो है सागर जेल को मिल रही है, उससे ये एक नया तीर्थ स्थान बन जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। दीदी ने माननीय विधायक जी और बिलेरा जी, आप सबके योगदान से जो यहाँ एक शेड का और जो हमारी ऑर्केस्ट्रा के लिए साजो सामान की जो बात कही है, तो खैर इसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ, हम तो साधन संपन्न विभाग हैं नहीं। और यहाँ तक कि आप लोगों का भोजन में, मैं अभी कुछ दिन पहले रायसेन जेल गया था, तो एक अदद हरी मिर्च या 2 टुकड़े प्याज के लिए बेचारे हमारे बंदी साथी मुझसे निवेदन कर रहे थे। तो स्थिति ये है, आप लोग तो अब केंद्रीय जेल में हैं और यहाँ कैंटीन सुविधा प्रारंभ है। अब कोशिश हमारी ये है कि इसी महीने में हम विधानसभा के चलते चलते अपनी जो जिला स्तर की कैंटीनें हैं उसमें भी वो सुविधा दें, ताकि हमारे बंदी को, ये बड़ी बुनियादी चीज़ें हैं, लेकिन जब कोई संस्था या जैसे माननीय विधायक जी हैं, आप बिलेरा जी इत्यादि, जब अपने स्वेच्छा निधि से कुछ ऐसा योगदान करते हैं, तो हमारे पास, हम निशब्द हो जाते हैं, हमारे पास शब्द नहीं रहते उनका धन्यवाद करने के लिए। क्योंकि यदि समाज के हम देखें कि योगदान देने के लिए यदि पायदान बनाए जाएं, तो जो बंदी और जेल जो है संभवतः आखिरी से भी आखिरी पायदान है, लेकिन आप लोगों ने इसको भी इतनी प्राथमिकता दी। ये एक मेरे लिए बतौर महानिदेशक जेल और इस संस्था से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यंत खुशी और गर्व की बात है। और मुझे तो ये डर है कि कहीं सरकार तक ये बातें पहुंचेंगी, फिर वो कहेंगे कि आपको तो कुछ, सब काम आपका वैसे ही हो रहा है, तो हम देंगे नहीं। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं, आवश्यकताएं जो हैं, वो बहुत
अधिक हैं। सामान्य, अभी तो हमारी सामान्य आवश्यकताएं पूरी करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ पिछले 2 साल से मैं यहाँ आ रहा हूँ, धीरे धीरे थोड़ा इस पूरे जेल ने एक आश्रम का स्वरूप ले लिया है। और उसमें दीदी का, आपके सहयोग का, इस उद्योग का, इसका बहुत भारी जो है वो सहयोग है। तो ये हमारे लिए साल भर का एक तरह का कुंभ हो जाएगा। हर वर्ष हम इस कार्यक्रम का इंतज़ार करेंगे। मैं हूँ, नहीं हूँ, जो भी हो, हमारा आपसे यही अपेक्षा रहेगी। और हमारी तरफ से जो भी होगा, आना जाना, तो मैं तो अपने लिए आया हूँ, आपके लिए नहीं आया हूँ। मैं खुद अपने लिए आया हूँ। लेकिन यदि आपका कभी ऐसा कुछ और भी होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। भोपाल हम 10 कामों के लिए 20 बार इधर उधर जाते हैं। ये हमारी हमेशा प्राथमिकता रहेगी। और अपेक्षा है कि आने वाले समय में, जैसा आपने कहा, कि जैसे ही आपका शेड पूरा होगा तो वहाँ एक तब तक छोटा मोटा आपका ऑर्केस्ट्रा भी तैयार हो जाएगा। राम सिंह, कुछ तैयार करना, आधे घंटे का छोटा सा कार्यक्रम। जैसे ही आपका शेड तैयार हो तो उसमें मैं ज़रूर आऊँगा और उसका आप सबका आनंद लूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और ये सफ़र इसी प्रकार से आगे चलता रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। नमस्कार।